हे गाइस, दिस इज दीपक धियानी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरल प्रोग्रामिंग में। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं HTML। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया हुआ था कि HTML की इस बार की स्कीम क्या है, कि कितना नंबर का थ्योरी होगी, कितने का आपका प्रैक्टिकल होगा। तो आज से स्टार्ट करते हैं हम HTML। सबसे पहले HTML की जो फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML की जो आपकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक ये मार्कअप लैंग्वेज है आपकी, ठीक। और दूसरा क्या है, जो HTML होती है हमारी कोई भी वेबसाइट है या वेब पेज है उसका स्ट्रक्चर बनाने के काम आती है। आपका ये ढांचा तैयार कर रही है। स्ट्रक्चर बोले तो अगर शब्दों में कहूँ तो एक आपके वेबसाइट का ढांचा बना रही है कि आपने कहा ये हेडर है, ये मिड सेक्शन है हमारा, ठीक। ये मिड सेक्शन है, मिड सेक्शन के भी 3 पार्ट हैं आपके, और ये आपका फुटर। तो वेबसाइट में जो इन्हें बोला जाता है ये फुटर है, ये आपका मिड सेक्शन है, ये आपका हेड सेक्शन है। तो इन सारों को जो स्ट्रक्चर बनाती है हमारी HTML क्रिएट करती है। अब जो इस पर ब्यूटी करनी है, इसकी सुंदरता बढ़ानी है, वो CSS करेगी, और इस पे जो वैलिडेशन करना है वो जावास्क्रिप्ट PHP करेगी। तो ये तो बहुत ज़्यादा आगे का काम हो गया। हमने यहाँ पर 2 चीज़ें सीखनी है, HTML और CSS। तो सबसे पहले आज हम HTML स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले देख लेते हैं HTML का स्ट्रक्चर क्या है। मिनिमल स्ट्रक्चर ऑफ HTML या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML बार बार क्वेश्चन आता है, क्लास 10th में एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले आज आपको ये सिखाता हूँ, आप ये नोट भी करते रहिएगा साथ साथ में। कंप्यूटर ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको अच्छे मार्क्स दिलवा सकता है बोर्ड में इजीली। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपका आएगा, ये जो भी आप HTML में लिखेंगे वो टैग के अंदर लिखेंगे। इसको टैग कहते हैं, एंकल ब्रैकेट भी कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? एंगल ब्रैकेट, ठीक है। एंकल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे आप। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे, आप जिस भी लैंग्वेज पर काम कर रहे हैं, हम HTML पर काम कर रहे हैं। एक बात का आपने यहाँ पर एक ध्यान रखना है, आप HTML में स्मॉल में या कैपिटल में जो भी आपकी मर्जी है आप लिख सकते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको लिखा हुआ मिलेगा HTML इज ए नॉट केस सेंसिटिव लैंग्वेज। बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, आपका कैपिटल H और स्मॉल h में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अदर लैंग्वेज हैं जैसे C है, C++ है, जावा है, पाइथन है, वो केस सेंसिटिव हैं, अपने केस को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, उसमें डिफरेंस होता है। कैसे? यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्मॉल a to z अस्काइट के अकॉर्डिंग 65 to 90 होती है, ठीक है। और स्मॉल a से z तक की जो वैल्यू होती है 97 to 122 होती है, ठीक। अगर आप कहीं लिख रहे हैं a तो ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, बिकॉज कंप्यूटर के अकॉर्डिंग इसकी 65 है और यहाँ पर 97 हो गई। तो HTML में आपसे कहा गया है कि ये केस सेंसिटिव नहीं है, तो यहाँ पर आपने केस का ध्यान नहीं रखना है। आप छोटा बड़ा कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों एक्सेप्ट करेगा, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये अदर लैंग्वेज हैं, C या C++ में आपने ध्यान रखना है। आप पाइथन भी सीखेंगे आगे, तो वहाँ आपको लिखा हुआ मिलेगा कि पाइथन इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अगर वहाँ पर आपको प्रिंट स्मॉल लिखना है तो आप स्मॉल ही लिखेंगे, बिकॉज स्मॉल p की अलग वैल्यू है स्काई के अकॉर्डिंग और कैपिटल P की अलग वैल्यू है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा गैप है। तो आपने इस बात को समझना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप आगे कंप्यूटर साइंस लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चीज़ ये समझें। अब स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ लिख रहे थे, तो मैं कैपिटल में इसलिए लिख रहा हूँ, थोड़ी सा समझ में भी आता है, अच्छा भी लगता है। तो सबसे पहले मिनिमल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप HTML के अंदर काम कर रहे हैं, तो फिर इसके अंदर आता है हेड। फिर आप एक वेब पेज का अपना टाइटल देंगे, ठीक है। टाइटल में आप कुछ भी दे सकते हैं, मैंने दे दिया वेब एक टाइटल दे दिया, ठीक। फिर हेड क्लोज हो जाएगा आपका। जब आप कोई टैग को क्लोज करते हैं तो आप बैकस्लैश का साइन लगाएंगे, ठीक। तो फिर यहां से आपकी स्टार्ट होगी बॉडी,
फिर इसमें आपका बॉडी का जो भी कंटेंट है, बहुत सारा कंटेंट, जितना भी आपने विजिबल कराना है कंटेंट, जो भी कंटेंट आप शो कराना चाहते हैं वो आप बॉडी के अंदर लिखेंगे। और यहाँ पर आपकी बॉडी क्लोज हो जाएगी और यहाँ पर आपका HTML क्लोज हो जाएगा। ठीक, अगर ह्यूमन बॉडी के साथ कंपेयर करें तो सबसे पहले एक ह्यूमन एक कैटेगरी का पार्ट है, तो ह्यूमन के सबसे ऊपर क्या होता है, हेड होता है। ठीक, हेड, फिर एक टाइटल होता है जिससे ह्यूमन जाना जाता है कि भाई इसका नाम रमेश है, हिमानी है, नितिन है या आकाश है, कोई भी नाम है तो उसका एक टाइटल है जिससे वो जाना जा रहा है पूरे संसार में, इस दुनिया में। ठीक, फिर यहाँ पर हेड क्लोज, अब यहाँ के बाद हेड खत्म हो जाता है। फिर यहाँ से स्टार्ट होती है बॉडी पार्ट आ रहा है, बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं जो विजिबल हैं। ठीक, तो फिर उसके बाद क्लोज हो जाता है HTML। तो आपने ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये 2 से 3 मार्क्स का पेपर में आ जाता है। ठीक, तो अगर आप ये ध्यान रख लेते हैं, कितनी बार मैंने देखा है बच्चे हमेशा आपका मिनिमल स्ट्रक्चर ही गलत कर देते हैं, तो इसमें आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो आपने ध्यान में रखना है। तो इसके बाद हम सीखेंगे अपने टैग। थैंक यू।